ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो न्यूयॉर्क की कंफर्टेबल जॉब, हाई सैलरी और सिक्योर लाइफ छोड़कर एक अजीब सा ख्वाब लेकर निकला। उसका नाम था जेफ बेजोस। आज दुनिया उसे अमेज़न के फाउंडर के नाम से जानती है, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये कंपनी एक छोटी सी गैराज से शुरू होगी। सादगी से जीने वाला येल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट जेफ एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करता था। जॉब अच्छी थी, सैलरी ज़बरदस्त, लेकिन जेफ के जहन में एक बात घंटी की तरह बजती रहती थी। इंटरनेट का इस्तेमाल हर साल 2300% बढ़ रहा था। 244 ये वो नंबर था जो जेफ की ज़िंदगी बदल गया। उसने सोचा, अगर इंटरनेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो कल का बिजनेस कैसा होगा? लोग क्या खरीद रहे होंगे, कहाँ से खरीद रहे होंगे? उस रात जेफ ने 20 पॉसिबल बिजनेस आइडियाज़ लिखे, लेकिन एक आइडिया सबसे ज़्यादा चमका, बुक्स ऑनलाइन बेचना। क्यों? क्योंकि दुनिया में हज़ारों टॉपिक्स पर मिलियंस ऑफ बुक्स मौजूद थीं। किसी भी फिज़िकल स्टोर में सब बुक्स रखना इम्पॉसिबल था, मगर इंटरनेट अनलिमिटेड शेल्फ स्पेस देता है। यही थॉट था और यही पॉइंट से अमेज़न का जन्म हुआ। अपने बॉस को जेफ ने आइडिया बताया। बॉस ने कहा, यह बड़ा आइडिया है मगर रिस्की, ऐसी जॉब मत छोड़ो। जेफ के सामने दो रास्ते थे, एक सेफ लाइफ, दूसरा रिस्क भरी लाइफ। जेफ ने दूसरा रास्ता चुना। अपनी वाइफ मैकेंजी के साथ कार में बैठकर न्यूयॉर्क से सिएटल तक 4 दिन का रोड ट्रिप किया। कार चलाते हुए जेफ लैपटॉप पर अमेज़न का बिजनेस प्लान फाइनलाइज करता रहा। ये वो पल था जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का फाउंडेशन लिखा जा रहा था। सिएटल पहुंचकर जेफ ने एक छोटा सा गैराज रेंट किया। एक पुराना सा डेस्क था जो एक वुडन डोर और 2 ब्रिक्स को जोड़कर बनाया गया था। आज भी वो डेस्क के अमेज़न के कल्चर का सिंबल है। वैसे सोचो, दुनिया की $1 ट्रिलियन कंपनी का पहला ऑफिस एक गैराज और पहला डेस्क एक दरवाज़ा। कंपनी का नाम भी जेफ ने काफ़ी सोच समझ कर रखा। पहले कैडाब्रा रखने का प्लान था, लेकिन लोग कैडावर लाश समझ लेते। फिर उसने डिक्शनरी खोली और ए से स्टार्ट होने वाले पावरफुल वर्ड्स देखने लगा। फिर एक नाम सामने आया, अमेज़न। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ी नदी सिस्टम, और जेफ चाहता था कि उसकी कंपनी भी दुनिया की सबसे बड़ी हो। अमेज़न ने 1995 में वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट बहुत स्लो थी, ग्राफिक्स सिंपल, मर के चलती थी, लेकिन लोगों को ये आइडिया अजीब पन में एक्साइटिंग लगता था। घर बैठे किताब खरीद लो। पहले 30 डेज में अमेज़न ने 50 स्टेट्स और 45 कंट्रीज में बुक्स सेल की। पहला ऑर्डर जब आया, जेफ और उसकी टीम खुशी से पागल हो गए, लेकिन मसला ये था, बुक्स पैक करने के लिए टेबल नहीं था। अमेज़न की पूरी टीम ज़मीन पर बैठकर बुक्स पैक करती थी। जब मैकेंजी ने देखा कि सबके कमर दर्द कर रहे हैं, तो उसने जेफ को कहा, डेस्क ले लो, सबको फ्लोर पे क्यों बिठाया हुआ है? जेफ ने जवाब दिया, फ्लोर सस्ता होता है। इस एक लाइन में जेफ की पूरी सोच समझ आ जाती है। जेफ और उसकी टीम हर किताब को हाथ से पैक करते। हर पार्सल को जेफ अपनी पुरानी शेवी ब्लेजर में डालकर पोस्ट ऑफिस ले जाता। कभी कभी रात के 2 बज जाते, मगर जेफ के चेहरे पर थकन नहीं होती थी, सिर्फ शौक होता था। दुनिया को बस इतना नजर आया कि अमेज़न तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन जो दर्द, मेहनत और नींद की कुर्बानी थी, वो सिर्फ जेफ और उसकी छोटी टीम जानती थी। आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, स्ट्रीमिंग, लॉजिस्टिक्स, हर इंडस्ट्री में अमेज़न का दबदबा है। लेकिन जेफ जब भी अपनी टीम को एड्रेस करता है तो एक बात जरूर कहता है, डे 1। क्यों? क्योंकि जेफ मानता है कि अगर कंपनी को हमेशा फ्रेश, इनोवेटिव और हंग्री रखना है तो हर दिन ऐसा फील होना चाहिए जैसे कंपनी ने अभी अभी शुरू किया है। और वो डे 1 वाली सोच गैराज से शुरू हुई थी। अमेज़न की कहानी हमें ये सिखाती है, शुरुआत छोटी हो तो कोई बात नहीं, ऑफिस गैराज का हो तो कोई बात नहीं, डेस्क दरवाजे का हो तो कोई बात नहीं, अगर सोच बड़ी हो, मेहनत लगातार हो और विजन क्लियर हो तो एक गैराज से दुनिया बदली जा सकती है। जेफ बेजोस ने सिर्फ एक सिंपल आइडिया को फॉलो किया, लेकिन पूरी ज़िंदगी उस पर दांव पर लगा दी।
और आज रिजल्ट सबके सामने है।